चलिए जी शुरू करें। लोग बाहर गए हैं क्या? हाँ जी। नहीं नहीं, यही इसी को कंटिन्यू। चलिए, अभी तक कहाँ पढ़े थे? पर मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ बेटा। चलो, बेसिकली अपन बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में, ओए इधर देखो, पास से देखो ये हाँ, ठीक। बेसिकली बौद्ध धर्म शुरू किए थे। सबसे पहले हम उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखे। उसके बाद हमने देखा कि वो ये चार साइन देखे, और उसके बाद फिर उन्होंने घर त्याग करने 29 ईयर ओल्ड में उम्र में घर त्याग दिए और महाभिनिष्क्रमण कहते। चलिए, वो रजक बने। रजक बनने के बाद श्रमण परंपरा ग्रहण किया। श्रमण परंपरा करने के बाद उन हमसे सांख्य फिलोसफी और दर्शन का नॉलेज लिया। बाद रामपुत्र का बेसिकली बाद गांव में अंजना नदी के नाग पूर्णिमा बाण के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के धर्म जो है और धर्म के बाद फाइनली सारनाथ जाते हैं। सारनाथ फाइनली उन्होंने उपदेश इसको हम बात बेसिक मग मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्ट मार्ग का सम्यक नहीं अच्छा, अच्छा सम्यक कर्मांत अच्छा, सम्यक आजीवन यापन करो, सम्यक व्यायाम किसमें ध्यान समाधि। आठ अगर आप पा सकते उसके बाद मैंने आप रत्न अंग का मतलब हम उसके बाद अगर ये है अंग में जुड़ या फिर भी धर्म अपना उसके बाद बेसिक हमने ये देखा पास है इनके नियम था रात के दिन के नाम से बेसिकली वहीं पे पास हुआ। देश की भाषा जो है लास्ट अंतिम उपदेश तो हम महापरि अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपकी मृत्यु परिनिर्वाण। जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद मृत्यु आम आदमी है थे बड़े थे परिनिर्वाण जैसे ही जात शत्रु से किया गया प्रथम इसी के गया। तब गुरु जी आपके बाद क्या होगा? बोले कि तुम खुद यानी कि तुम ये दिया का आपको फलित करो आगे खुद। तो बेसिकली जब उनकी फोर सब लोग मिले और जो अन था पीटक ने पीटक कंपाइलेट
मृत्यु तक हो गया था। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि मृत्यु के बाद की मृत्यु की मृत्यु के बाद उनके शिष्य महाकश्यप महाकश्यप की मृत्यु के साथ उनके महाकश्यप ने अजात शत्रु सहायता प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन करिए। जी अब शुरू करते हैं प्रथम संगीति। यहाँ से क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। प्रथम बौद्ध संगीत का समय क्या था जी? 483 में क्या था? 83। मान क्या था? ये बोलोगे तो यही याद हो जाए, और आप लोग चुपचाप बैठोगे तो कोई मतलब है नहीं। घर में जाके वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे याद करो और थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक है। बेटा फोन चलाना बंद कर दो। क्या कर रहे हो? पढ़ लो थोड़ा। बेसिकली स्थान क्या था जी? राजगीर, या इसको राजगीर बोलते हैं, तो राज बोलते हैं जी गिरिव्रज। अच्छा, का संरक्षक कौन था? भाई पैसा चाहिए ना, खर्चा होगा। कौन था? तो अजाद शत्रु। अजाद शत्रु आगे पढ़ेंगे इस बारे में। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप के बाद क्या क्या काम हुआ जी? काम क्या है याद रखिएगा। तो सबसे फेमस थे, एक का नाम है आनंद, दूसरे का नाम है उपाली। आनंद और उपाली जो हैं वो दो पीटक बुक रचना की के शिष्य आनंद और उपाली नहीं, उपाली बोल, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और रूपाली ने ग्रंथ कौन कौन सा ग्रंथ है जी? क्या है? क्या है? क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक कौन करिए, बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या। है प्रथम बौद्ध संगीति। क्या जी? ये अच्छा, अब देखिए इधर सुनिए, ध्यान दीजिएगा शुद्ध पिटक है क्या।
बेसिकली बच्चे के लिए ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के देश का का संकलन क्या है? मूल उपदेशों का संकलन। यानी बुद्ध जब जिंदा थे तो चीजें उन्होंने बोला, सब चीज को कौन कंपाइल किया? बुद्ध पिटक कंपाइल किया गया था आपके के द्वारा। तो इसके रचनाकार कौन थे? याद रखिएगा, बुद्ध के कई उपदेशों का मूल उपदेशों का संकलन है और इसको अलग अलग अध्याय में बांटा गया है। क्या में बांटा गया है तो निकाय कहते। जैसे आप लोग का मैथ्स का चैप्टर होता है ना, अध्याय प्रश्नावली में बटा होता है, सेम उसी प्रकार से ये मूल उपदेश है जो तक है, कई अध्याय में बटा हुआ है। चलिए हम क्या बोलते हैं जी, निकाय के नाम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए निकाय, कौन सा निकाय? दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, नाम है मध्यम निकाय, ठीक है। तक निकाय एक लिख लीजिए, तक। ये है आपका बुक का नाम है सूत्र। अब अभिधम्म पीटक क्या है, इस ध्यान से समझ बच्चे। अभिधम्म पीटक की अगर मैं बात करूं, ये आपको बताया था ना, संघ में कुछ मुनि रहते हैं, तो उन मुनियों के, उन भिक्षुओं के जो सबसे बेहतरीन या मेन मान सकते हो कि उनके जो नियम कानून है, उनको कहाँ पे कंपाइल किया गया है? विनय पिटक में। याद रखिएगा, और भिक्षु समूह का संग्रह है, नियमों का संग्रह है। और इसके रचनाकार कौन है? पाली। तो आनंद ने रचना किया, और रचना किसने किया? एक बार समझ लीजिए क्या क्या पढ़ाया मैं पहले में। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीत है जी। बोल लो भाई, काहे शर्मा रहे हो? पहला समय क्या है? 483 BC। स्थान कहाँ है? राजगीर। और तीनों नाम याद रखिएगा। संरक्षक कौन है? जातशत्रु। अध्यक्ष कौन है? महा। शेष क्या है? दो शिष्य। कौन कौन से? आनंद। और कौन से ग्रंथ की रचना किए? तो कौन कौन सा? पिटक। और याद रखिएगा, 3 पिटक हैं। पिटक का मतलब होता है ग्रंथ, है ना। बौद्ध धर्म में 3 पिटक मिलेंगे। एक किताब का नाम पूछता है, पिटक, पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और बोलिए, यहाँ पे कौन सा रचना हुआ? दो का, सुत्त पिटक और सुत्त पिटक के रचनाकार, और विनय पिटक के। सुत्त पिटक क्या है जी? अच्छा, ये कितने अध्याय में बटा हुआ है? अनेक। तो क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बताइए। हाँ, थोड़ा सा। ये चैप्टर है, जैसे चैप्टर 1 मौलिक अधिकार, चैप्टर 2 डीएसपी, चैप्टर 3 संघ, चैप्टर 4 राज्य, चैप्टर 1 अंतर निकाय, चैप्टर 2 3। आज समझ में तो ये है भैया प्रथम बौद्ध संगीति। अब चलते हैं द्वितीय। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ, अंगुत्तर निकाय, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद। दिग्घ, ख से घोड़ा। ठीक है जी।
साथ लिखते चलिए आगे चलें। नृत्य बौद्ध संगीति, मजा आ रहा है? अभी एक एक घंटे का ब्रेक, फिर भी आप लोग थक जाते हो। नृत्य बौद्ध संगीत, चलिए समय कब जी? साल बाद 83 सुना। समय क्या है? स्थान, स्थान क्या है जी? के बाद संरक्षक, काला शोक, हाँ। अध्यक्ष कौन है? सबकामी, सबकामी, सभकामी भी याद रखिए। केस क्या है बाबू? वो ब्रांच में गया, हाँ, चकनाचूर हो गया, वो ब्रांच गया। समझ में आ रही है? कौन बताएगा कौन कौन सा दो ब्रांच आएगा? ब्रांच पहला है जी कबीर वदीन, कबीर, और दूसरा है महासांघिक है। पहला क्या है जी? ये दो धाराओं में बट गया। कौन कौन सी धारा? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में 383 हुआ। स्थान क्या है? संरक्षक कौन है? अध्यक्ष कौन है? विशेष क्या है? ये दो ब्रांच में, कौन कौन सा दो ब्रांच? कबीरवादीन और क्लियर, ये दो ब्रांच में हुआ है। यहाँ तक कोई बताइए? यहाँ तक कोई डाउट है? लिख लिए? हाँ जी, पढ़ सकते हो, जाएगा। लिख लिए? देखिए, बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था जी? 480। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? सेम ईयर में। और दूसरा बौद्ध संगीति 100 बाद, 100 साल बाद ना। अब सोचो 100 साल में क्या क्या नहीं बदल जाता है। हो सकता है कि आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, 100 साल बाद आप लोग में से कोई टीचर बन जाए, और मैं पढ़ा ये रहा था, आप सीख के लिए और पढ़ा ये दिए। एक बार होता है कि नहीं? घर में देखे होगे, गांव में चाची मौसी ना कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, और बताते कुछ और हैं। और जब 3 4 के पास पहुंचता है तब तक वो 3 का 5 बन जाता है। समझते हो नहीं समझते हो? यहाँ पे भी कई आए कई गए, और इस ये जो बात करोगे डांट पड़ेगी, बात मत करो। चलो, ये दो अलग अलग क्या में बट गए जी? एक स्थविरवादीन और दूसरा, स्थविरवादीन बोलता है कि जो बुद्ध ने बोला वही मानने का, संविधान में जो लिखा है वही। महासंघिक बोलते हैं बाबू देख, 100 साल बीत गए, कई सिचुएशन बदल गया, हम कुछ नया भी तो इवॉल्व कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है लिखा ये है,
मीनिंग बदल दो। एक बार हमने देखा है ना, आर्टिकल 19 में कितने चीजें डाल दिया, आर्टिकल 21 में कितने चीज डाल दिया। यानी कि ये बोलता है कि संविधान जैसा है वैसा, और ये बोलता है कि नहीं, कुछ चेंजेस होनी। सवीरवादीन बोलता है कि मूल सिद्धांत मत जी अभी के मूल सिद्धांत को सच माना, तो बुद्ध ने बोल दिया वही सही। फिर महासंघिक बोलते हैं कि बदलाव कर सकते, बदलाव कर सकते। आप लोग आपस में देखिएगा, लोग ऐसे होते हैं जो एकदम दिमाग के, नहीं बोलूं, समझने वाले समझ आना, एकदम दिमाग के स्टिक होते हैं। ये है मतलब है, मैं चेंज नहीं करने वाला। कई लोग बोलते हैं ठीक हो गया तो हो गया। बेसिकली मैं धर्म के मामले में बात कर रहा हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि हम चेंज करेंगे ही नहीं, जो हमारे परदादा किए, दादा किए, पापा किए वही हम करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि समय के साथ बदलना, तो जो नहीं बदलता वादी बोलते, क्या बोलते हैं, और जो बदल जाता है उदारवादी बोलते हैं। बताओ बदल ये रहा है कि बदल ये रहा है, महासंघिक बदल रहा है, तो बोलते हैं उदारवादी ब्रांच, उदारवादी ब्रांच। और इसको क्या बोलोगे जी, तो बोलोगे रूढ़ी, ऑर्थोडॉक्स ब्रांच। कई लोग अपने इसने स्टिक हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं, बदलना ही नहीं चाहते। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ अपने रियल लाइफ में भी हम अपने दिमाग को बदलेंगे ही नहीं बदलेंगे। कई लोग ये होते हैं कि समय के साथ हम बदलाववादी कहलाते हैं, कहते हैं। क्लियर। दो ब्रांच हुआ। बुद्ध के मृत्यु के लगभग 130 साल बाद, यानी कि बौद्ध संघ लगभग 20 साल बाद, ये फर्दर 18 ब्रांच में बदल गया। कितने ब्रांच में, दो था, अब 18 ब्रांच में बदल। और इस सवीरवादी के 11 ब्रांच हो गए, 11 ब्रांच, और इस 7 ब्रांच हो गए, ब्रांच हो गए जी। चलिए बौद्ध संघ में 2 ब्रांच हुए, कौन कौन सा, सवीरवादीन और ये दोनों ये तो हुए बुद्ध के मृत्यु के 30 साल बाद, मतलब इसके लगभग 20 साल बाद ये फर्दर 18 ब्रांच में बदल गए, और 11 ब्रांच खुद दिन का हो गया, और महासंघिक भी 7 टुकड़े बट गया। बन रहा है बौद्ध धर्म भारत में 100 साल हुआ नहीं है, तुम 18 टुकड़े बन गए, तुम 18 ब्रांच हो गए, 18 अलग अलग बोले तो धर्म बन गए। समझ में आ रही है, काउंट करिए।
क्या जी? चलिए एक लाइन लिखिए नोट करके। 100 साल के अंदर, साल के द्वितीय बौद्ध सिंह, इस साल के द्वितीय अंत होते तक बौद्ध धर्म अंश में बट गया। में स्थापनादीन में स्थापनादीन महासंघिक 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 7 ब्रांच। आगे चलें, द्वितीय बौद्ध संघ। अब चलते हैं तृतीय बौद्ध संघ। तो मत होइएगा ना, याद करते चलिएगा। तृतीय बौद्ध संघ समय है जी इसका 250। स्थान है पाटली है। संरक्षक हैं और अध्यक्ष पुत्र अशोक का भाई है। भाई को छोड़ा था, बाकी सबको मार, भाइयों को माना जा। बेसिकली तृतीय बौद्ध संगीति जो है 50 BC में हुआ। स्थान पाटलिपुत्र का संरक्षण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कराया के पीछे का रीजन है जी 99 भाइयों को मार के सत्ता हासिल। 70 BC के मारा और इसका राज्याभिषेक हुआ। हम आगे पढ़ेंगे, अब सिर्फ मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ। 269 BC जब इसका राज्याभिषेक हुआ, उसके 8वें साल बाद यानी 261 BC ने क्या किया, तो कलिंग पर युद्ध, कौली नदी के कलिंग पर हुआ और 1 लाख लोग लगभग मारे गए। 1.5 लाख लोग के आसपास बनाए गए। ये दृश्य देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। बेसिकली बौद्ध धर्म है और यही क्या किया, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति आपको बता चुका हूं, ये 2 धर्म है 18 ब्रांच में। अब इसमें बहुत सारे चीज, कुछ सही था कुछ गलत था। बोला तो स्थविरवादीन है ये 11 ब्रांच में ब्रांच है। पद बोलते हैं पद, तो थेरवद को ओरिजिनल ब्रांच माना और उसी आगे याद रखिए पॉइंट। बौद्ध धर्म भटकाव को समाप्त करने हेतु फिर ब्रांच पद मूल संरक्षित। अगर आपने एक ब्रांच
तो माना बाकी ब्रांच क्या आपके राज्य में रह नहीं, बाकी ब्रांच कहाँ चले गए, साउथ की तरफ करके लिख लीजिएगा। बाकी ब्रांच दक्षिण की तरफ पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद सेकेंड आप लोग याद रखिएगा, मैंने अभी 2 पिटक ही पढ़ाया है, पिटक और विनय पिटक। बेटा तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, धम्म पिटक। तीसरा पिटक अब आप लोग क्या करेंगे, याद रखें, है ना। कहा बौद्ध संघ, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और बौद्ध संगीति कब हुआ जी, तो 50 बीसी में। स्थान क्या था, पाटलिपुत्र। संरक्षक कौन था, अशोक। ठीक है, इसके अलावा किसके अध्यक्षता में, मोगली पुत्र तिस्सा के अध्यक्षता में ये किया गया था। इस काम क्या हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया, द्वितीय बौद्ध संगीत के बाद ब्रांच है वो 18 ब्रांच में बढ़ चुका था, जिसमें स्थविरवादीन के 11 ब्रांच हो गए और महासंगीत 7 ब्रांच गए थे। बेसिकली इस भाव को दूर अशोक ने स्थविरवादीन के और संरक्षित किया बाकी के ब्रांच दक्षिण कोटा पे। और टाइम पीरियड पे तीसरा जो किताब है अभिधम, अभी क्या किया, रिजल्ट रहा थर्ड, जैसे ही थर्ड बुद्धि है वैसे ही अब प्रचार करने, अब हम इसको दुनिया के अलग अलग, तो एक मंत्री का नियोजन, मंत्री का मंत्री बनाया जिसको हम बोलते हैं महामात्र। तो महामात्र हम के साथ ही और अपना महेंद्र का इन दोनों को लंका भेजा। और साथ ही मैं फल वृक्ष एक ब्रांच के था, क्लियर होने के बाद संगीति समाप्त होते ही कार हम पद की इस पुत्र इंद्र और पुत्र साथ लंका, पॉइंट आप लोग आपको याद रखना है पद संख्या। चलिए यहाँ तक किसी, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ ये सब लोग मिलके और बुद्धिस्ट
सब लोग मिल के उठे। लिख लिए, आगे चलें। अब चलते हैं फोर्थ बुद्धि। याद होते जा रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ, क्या हो गया है, कुछ बोल। चलिए, फोर्थ। और संगीत का समय क्या है जी? 72 80। स्थान क्या है? ग्राम। क्या है? कश्मीर। और इसके शिक्षक कौन है? और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। उपाध्यक्ष करके याद रखिएगा। काल में महायान बौद्ध धर्म का प्रसार, यानी कि अब यहाँ पे दो अलग अलग हो गए। बौद्ध धर्म के भी दो अलग अलग, महायान बौद्ध धर्म और एक हीनयान बौद्ध धर्म। लिख लीजिए, फिर समझता हूँ महायान क्या होता है और बौद्ध मतलब हीनयान।
पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। जब मैं पढ़ा के टाइम दे रहा हूँ लिखने के, लिख ले रहे हो, क्या बातें है यार, समझ में आता है इतने क्या बातें कर लेते हो आप, ये पूरा खानदान के बातें करते हो। बेटा जब तक आप अपने लेवल पे माइंड में सोचोगे नहीं ना, थिंक आपको करना है, समय क्यों देते हैं, लिखने का समय देता हूँ, ये साइंटिफिक रीजन है। मैं नहीं बोलता कि भाई शेयर कर लूंगा कि मेरा 1.5 गुना आगे बढ़ जाएगा अगर मैं लिखने का दो और शेयर करवाऊँ, लॉजिक। जब मैं एक बार समझाता हूँ, एक बार बोल के समझाता हूँ, एक बार लिख के समझाता हूँ, 2 बार हो गया, फिर एक बार रिवीजन करवाता हूँ 3 बार, फिर आप जब लिखते हो और पढ़ते हो 5 बार हुआ, और जब टाइम मिल गया सर बाकी लोग लिख रहे हैं मैं बैठा हूँ, तब पढ़ लो। एक टॉपिक को 6 बार पढ़ोगे दिन में, से आप क्या करते हो, बात करना। बातें करते हो क्या, क्या बातें करते हो, पकड़ ली थी। तो आज तक ये नहीं समझ में आया, इतना क्या बातें, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, से बात करवा लो। मैं सिर्फ कैमरे के सामने इतना बोल रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में चुप करूंगा यार, देखिए आदमी से क्या इतना बात करना, सा लॉजिक तरीके से नहीं कि गधा मजदूरी करते गए। ऐसा आप कभी सोच पढ़ते हो, लास्ट टाइम भी आई थिंक आपके क्लास में बताया था, रिवीजन करने बताया था नहीं बताया था, तरीके से एक्टिव रिकॉल करते हैं तो याद है, तो ऐसा पढ़ाते एनीबडी, आप लोग रिवीजन करते कैसे हो ये बताओ मेरे, हाँ क्या उसको पढ़ना बोलते हैं, बोलते रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है ना, खाली पन्ना लीजिए और पढ़िए और इसको घूमिए। हाँ हमने ऐसा, मतलब ऐसा लिख, आप ही पलटने के बाद दोबारा पढ़, आप अगर ये अपना लिए ना, 1374 मेरा टेक्निक है। एक का मतलब होता है आज पढ़ाया, आज पहला रिवीजन, पढ़ाया घर में जाके पहला रिवीजन, उसके बाद तीसरे दिन थर्ड डे सेकेंड रिवीजन। जैसे आज मान के चलो कौन सा तारीख है जी, 9 तारीख है, मानोगे तब, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मानो, मानोगे फायदा होगा, नहीं मानोगे नुकसान तो नहीं होने वाला, नुकसान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल बर्बाद होगा, तो ज्यादा नुकसान हो सकता है नहीं ना। बेटा 1 साल बहुत होता है, 1 साल की कीमत ना कभी हमसे पूछना, पैसे की दिक्कत की वजह से 1 साल एक्स्ट्रा नहीं मिल पाया था पढ़ने को, कभी सोचना कि 1 साल कितना होता है, समझ में आ रही, मत बर्बाद करो। आज जो पढ़ाया जाके रिवीजन करो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, बिना रिवीजन के कुछ, अरे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आपका फायदा, मैं कितना भी घटिया पढ़ा लूं आपका नुकसान, जब तक कि आप रिवीजन, ना तो मेरे से फायदा है ना करने के लिए, मेरे आपके सक्सेस में मेरा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन, जस्ट इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना सीखा हूं आपको वो 1 घंटे, जो कि आपको 4 घंटे पढ़ के समझ, बस इतना ही। आपको आप लोग क्या सोच, सर ने पढ़ा दिया, पढ़ लेंगे जब एग्जाम, कंपटीशन ज़्यादा है ना। आप अगर अभी तैयार होते हो, कोई लाइब्रेरी में बैठ के 10 घंटे रट रहा है,
भूल जाना कि आपका कंपटीशन वो है जो 10 सालों से 5 सालों से कई अटेम्प्ट दे चुका है, कई एग्जाम फोड़ चुका है। पहला रिवीजन कब करना है? एम डे। सेकेंड रिवीजन कब करना है? द वेरी थर्ड डे। आज अगर 9 है, 10, 11, 12 12th नंबर। क्लियर? अब आ जाओ 7वें दिन, 7th डे। 7th डे मोस्टली होता है संडे। क्या होता है? इस दिन करो थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन संडे को समय है, जितना पढ़े एक सप्ताह में सबको इस दिन रिवीजन। और ये आता है 4th वीक, यानी कि 28वें। 28 दिन पढ़ो और 31, 3 दिन रखो रिवीजन के लिए रखो। इस दिन कुछ पढ़ूंगा मैं, सिर्फ रिवीजन पूरे महीने। आज पूरे दिन का रिवीजन करूंगा, आज पूरे 2 दिन का रिवीजन करूंगा, आज पूरे 7 दिन का रिवीजन करूंगा, आज पूरे 1 महीने। आप बोलोगे कि कैसे? बोलोगे ना सर, एक दिन में 1 सप्ताह का रिवीजन। बेटा आप जो करते हो ना कि नो, आज की तक, आज सत्र जीवन निकल जाएगा। और सिर्फ रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, इस दिन पढ़ूंगा क्लास नोट। तो जड़ी बूटी दे रहा हूं आज, मैं बहुत खर्चे करके मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। पहला क्लास नोट्स पढ़ूंगा प्लस आइए चार सर का पढ़ो, बेस्ट बुक मार्केट में, इतना फैक्चुअल कंपाइल नहीं। ये बुक पढ़िए। क्लास नोट्स किसका? मेरा पढ़ो, मेरे से पढ़ो तो मेरा ही पढ़ोगे ऑफकोर्स। पढ़ो चार सर का। तो यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्लास नोट्स। मैं क्या बेवकूफ हूं आपको बोलता हूं कि यही डेटा यहाँ डालोगे। समझ में आ रही है? आज का काम। दूसरे दिन क्या करोगे? फटाफट फास्ट पढ़ोगे, सिर्फ आपको ही समझ में। फास्ट कैसे पढ़ोगे? मैं आपको 9 पेज पढ़ाया हूं, कैसे रिवीजन करते हैं देखिए। ज्ञान प्राप्ति 6 साल पहले शुरू, दुख फिर हम पहला समय इतने फास्ट होना, दिमाग आपका रिकॉल कर रहा है। भले बोल रहे हो मुझे याद नहीं है, याद है जी, सब चीज याद है। ये होगा आपका, फिर ये होगा फटाफट रिकॉल, तेज होगा। आप तो 4 घंटे में पढ़े थे, मात्र 5 मिनट में। इसका होगा क्लास नोट्स। अब आओ 7th डे, सैटरडे। सैटरडे को होगा थर्ड रिवीजन विथ क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं? आप प्रिपरेशन, मैं तो देखता हूं बच्चों को यहाँ से पढ़ के जाते हैं, रूम में बस खाना बनाए, खाए, एक ठरिया खाए, फिर उठे, खाना बनाए, फिर एक ठरिया खाए। बिलासपुर से खाना बनाने, खाने और सोने आए हो? कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो लगता है आप लोग सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करो या स्कूल की पढ़ाई करो, कोचिंग तो आ जाते हो समय में। रूट का काम है, पता लगे हम रियली सब गलती कर
कि आपको बता नहीं रहा है कि आप गलती। आपको क्या लगता है घर में पढ़ने से काम निकल जाएगा? सरकारी नौकरी है, लाखों रुपया इसी छाप है। छापना है नहीं छापना है, अब आपका सपना पूरा कर ऐसी होता है। मैं देखता हूँ यार कि बच्चे के दोपहर में भी तुम इतना समय है तुम्हारे पास, सोते हो दोपहर, चलो दोपहर में सोते हो रहा है अभी तक नहीं। बेटा रिवीजन कैसे करोगे एक महीना का, एक दिन में, 2 दिन में? क्या ही रिवीजन है बनाना का? अब तक नहीं। बताओ मुझे, आपका पटवारी का एग्जाम हुआ परसों, कितने सिलेबस पढ़ने थे? क्या मैं मान सकता हूँ 10 सब्जेक्ट? हो सकता हूँ 10 सब्जेक्ट? आपको लगता है 10 सब्जेक्ट आप एक दो रिवीजन रिवीजन? सर अभी जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, 150 रुपए का कॉपी खरीदे होगे इतना मोटा, वो भी कॉपी हो सकता है कम पड़ जाए जो मैं पढ़ाऊंगा कम। आपको क्या लगता है आप एक दिन में रिवीजन कर? अब आप बोलोगे कर बनवा के दे, कर से काम मेरा शॉर्ट बनाना कर, लास्ट में याद करना मैं सिखाऊंगा, बनाओगे आप फिर कैसे रिवीजन? सब्जेक्ट नहीं है, बात कर रहा हूँ। आप छत्तीसगढ़ पढ़ोगे, कर है एक पूरा सब्जेक्ट पूरा आधा काम आता है। और अब ये 28वें दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का जी किसका? 28वें दिन कॉपी नहीं खुलेगा आपका, तो क्या हो गया? और मैं आई नो यहाँ पे बैठे हो से 5 जाके इसको ताकि लोग ना जल्दी। हम क्या करते हैं बचपन से, भी तो गजब के होते। देखिए और क्लास मॉनिटर तो याद नहीं करके आया, अब ये बेचारा पूरा, मैं तो डंडा लेने जा रहा हूँ, वो ये मोटा डंडा आके रखे, मैडम कल आएंगे बोल। हम तो बचपन से है ना बन के बैठ, रटना है। मेरा एक टीचर था, अपने टीचर, मेरे टीचर थे, कल खाली का की बोल दिए तो कहा शॉर्ट नोट। सबका शॉर्ट नोट्स अलग अलग होता है, अपना बना के दिखाता हूँ, आप सीखिए। समझ में जैसे हम लोग यहीं पढ़े, बनाऊं यहीं पे बना, चलिए ये मेरा शॉर्ट होगा जी। देखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद 35 बेला गांव ज्ञान।
बाद क्या कहलाए? ज्ञान के बाद, ज्ञान के बाद वो चले गए सारनाथ। सारनाथ में दिया जी, इसको बोल धर्म चक्र परिवर्तन। बाद ये कहलाए बुद्ध है। के बाद सारनाथ पहुंचे और कहाँ दिए? सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा कहाँ रुके? यहाँ पे ज्यादा ज्ञान कहाँ दिए? ये जी श्रावस्ती, अवस्थी, अंतिम, लास्ट कहाँ लगा? कुछ भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है जी? पाली। अब समुदाय दुख, चार सत्य है, चार आर्य सत्य क्या है जी? तय, मार्ग, मार्ग, आठ मार्ग। पर ये नहीं लिखूंगा। तो बरसात के दिनों में रुकते थे विहार, पास करते थे। अब बरसात में सबसे कहाँ किए? जेतवन में, जेतवन में की। और उसके बाद फिर इन चले गए। जाने के बाद पेज, 4 पेज, 4 पेज का बन गया मेरा आधा पेज भी, है ना? अब मैं पढ़ के रिवीजन कैसे? ज्ञान प्राप्त हुआ 35 उम्र में, उजला के पीपल के पेड़ के नीचे 49वें दिन में। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण के बाद सारनाथ गए, वहां उपदेश दिया। इस धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। निर्वाण प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग, 8 मार्ग हैं। के बाद अब देखो तो ज्ञान सबसे ज्यादा श्रावस्ती में थे, है ना? लास्ट ज्ञान में था। और भाषा था पाली। वर्षा का मतलब होता है बरसात के दिन। सबसे ज्यादा जेतवन में रुके, फिर उसके बाद कुशी, और वहां तो अगर मैं पूरा पढ़ता तो मेरे को एक ही नहीं 10 मिनट पढ़ने में कितना। मैं तो अभी बना रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसा तो शॉर्ट। ये है आपका क्या? अब इसी को आप ये हर सब्जेक्ट का हर सप्ताह बनाओगे सर। और उसके बाद 30वें और 31 तारीख को सबको क्या कर लोगे? 28 दिन पढ़ो ना सर, कौन मना कर रहा है? मैं कर रहा हूँ क्या पढ़ने को? 3 दिन दो ना रिविजन। नहीं करोगे क्या होगा बाबू? 28 दिन पढ़ो, 3 दिन रिविजन करो। अरे मत 3 दिन रिविजन करो, 28 दिन पढ़ो, 2 दिन रिविजन। एक दिन, महीना में 31 तारीख है, मैं फिक्स तारीख को मैं पढ़ता, मैं आपके जगह बना लो, रिविजन करूंगा एकदम। 31 को फुल, सैटरडे को आधा ही पढ़ूंगा या संडे को आधा ही पढ़ूंगा, छुट्टी। आधे में पूरा शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और आधा दिन भर घूमूंगा, मॉल घूमूंगा, बॉयफ्रेंड के साथ घूमूंगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा, दोस्त के साथ घूमूंगा, सबके साथ घूमूंगा। लेकिन आधा टाइम क्या बनाऊंगा? और बुरा लगा होगा गाली खाने की, भरपूर गाली दे सकते। बहुत बहुत स्वागत है, आप भी प्यार करोगे सबका। बट लास्ट के मैंने 15 मिनट हम जड़ी बूटी ना समझ, भले हो सकता है मैं थोड़ा रूड हूँ, बट दिल से आपके लिए बहुत कुछ, मैं इतना भी जो समझाया कहोगे सर। बस रिवीजन तो मत सोचिए, रिवीजन दाल भात खा के सो, आप कभी 7 बजे आते हैं,
रात के 8 9 10 बजे आप लोग आपस में लड़ते हो, कह रहे तू क्या, अरे पढ़ रहा है 10 घंटे, तो आईआईटी टॉप हर सब्जेक्ट में 10